राम राम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था कि मैं चित्रकूट पहुंच चुकी हूं और चित्रकूट में रामघाट के दर्शन भी कराए थे आप लोगों को। और आज हम आप लोगों को रामघाट में बने हुए मंदिरों के दर्शन कराते हैं। और रामघाट में एक सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, भरत जी का है। कहते हैं कि यहाँ पर भरत जी ने राम जी की खड़ाऊं उतरवाई थी। तो यहाँ आज भी भरत जी का भोग लगता है, ऐसा पंडित जी बोलते हैं। और ये तो देखा जाए तो एक तरह से आजकल चढ़ावा चढ़ाने का थोड़ा साइड वाला रास्ता समझ लीजिए। लेकिन हाँ, मंदिर काफ़ी अच्छा बना हुआ था। और यहाँ पर राम लक्ष्मण की मूर्ति भी थी। पूरा राम दरबार था, पूरा परिवार था कह लीजिए। और लड्डू गोपाल भी थे। मतलब हाँ, मूर्तियाँ लगा दी गई हैं, कैसे क्या है पता नहीं मुझे। लेकिन हाँ, जाओ तो यहाँ पर एक शांति, एक सुकून बहुत ही अच्छा सा है। और काफ़ी ऊंचाई पर है। और बंदर तो इतने ज़्यादा है, इतने ज़्यादा हैं कि हम क्या बताएं। ऐसा सुनते हैं कि यहाँ पर भरत जी कुछ देर रुके थे और यहाँ पर ही भरत जी का और राम जी का मिलन हुआ था। अब जितनी बार जाओ उतनी बार कुछ नई बातें पता चलती हैं। तो फ्रेंड, आप लोग थोड़ा सा सर्च कर लीजिएगा। हमको जो बताया गया वो मैं बता रही हूँ। ये मत बोलिएगा कि मैंने गलत बताया, मुझे भी किसी ने बताया ही है। क्योंकि अफसोस है मुझे, मैं भगवान राम के टाइम पर नहीं थी। और अगर थी भी तो मुझे वो जन्म याद नहीं है। तो इसलिए मैं प्रामाणिकता के साथ या सटीकता के साथ जवाब आपको नहीं दे सकती हूँ। और फ्रेंड, ये मंदिर अभी और भी बनाया जा रहा है। अच्छा, और इसके बगल में एक गजेंद्र नाथ शिव जी का मंदिर भी है, जो कि कहते हैं कि चित्रकूट के शिव जी राजा थे। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर बंदरों ने हम लोगों का रास्ता रोक रखा। मतलब वहाँ पर ज़्यादा वीडियो बना भी नहीं सकते थे, क्योंकि पता नहीं रहता था कहाँ से बंदर आ जाए। और मैंने पिछले व्लॉग में बताया भी था आपको कि चित्रकूट में बंदर इतने समझदार हैं कि वो ज़रूरत का ही सामान लेते हैं जिससे उनको खाने को कुछ मिले। तो वीडियो बनाने से ज़्यादा खुद की सेफ्टी ज़रूरी थी और मोबाइल की सेफ्टी ज़रूरी थी। अगर मोबाइल हाथ से ले गए तो सारा बेकार हो जाता। तो बचते बचाते, मतलब एक दूसरे के लिए रुकते नहीं है। ये यज्ञ वेदी मंदिर है और थोड़ा अपना बच करके भी और थोड़ा आप लोगों को वीडियो बना करके भी बस मिक्स करके दिखाया है। और इसके बाद चलते हैं गजेंद्र नाथ मंदिर की साइड। तो मैं बता रही थी आपको कि चित्रकूट के राजा भगवान शंकर थे, जो कि गजेंद्र नाथ के रूप में वहाँ विराजमान थे। और इस मंदिर में कहते हैं, मैं लास्ट टाइम जब गई थी तो मुझे किसी ने पूछा था बाद में कि उस मंदिर गए थे जहाँ पे काल सर्प दोष की पूजा होती है। तो मैंने कहा मैं तो नहीं गई थी अ, कि मतलब काल सर्प दोष की पूजा ऐसा कोई मंदिर। लेकिन हाँ, मैं लास्ट टाइम भी गई थी यहाँ पर। और तो मुझे यहाँ की सच्चाई नहीं पता थी। तो बस जितनी श्रद्धा थी, या यूँ कह लीजिए जिस भी मंदिर जाती हूँ मैं पूरे मन से जाती हूँ, तो उस बार भी मैं गई थी। लेकिन हाँ, उसके बाद मुझे पता चला कि ये वो मंदिर है जहाँ पर काल सर्प दोष की पूजा होती है। और ये शिलालेखों में भगवान शंकर के कई नाम दिए लिखे हुए थे एक्चुअली।
तो पिछली बार भी मैं गई थी। हाँ, इस बार जान करके गई थी कि अच्छा ये वो मंदिर है। तो इस मंदिर की हम आपको खासियत बता दें तो फ्रेंड, इस मंदिर में 4 या 5, मैं कंफर्म नहीं हूँ, शायद 4 हैं, शिवलिंग बने हुए हैं एक साथ। अब कहेंगे अगर एक शिव जी थे तो फिर 4 शिव जी बनाने की क्या ज़रूरत थी? तो फ्रेंड्स बता दें हम, एक तो गजेंद्र नाथ हो गए जो पहले से ही वहाँ विराजमान थे, और दूसरे भगवान राम ने बनाए थे, और तीसरे अत्रि ऋषि ने बनाए थे, और चौथे किसने बनाया था अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। तो ऐसे करके वहाँ पर एक साथ 4 हो गए। और इस मंदिर में आप सुनते हैं कि अगर दर्शन भी कर लेंगे तो काल सर्प दोष समाप्त हो जाएगा। तो फ्रेंड, एक तो इस मंदिर की ये चीज़ है, और दूसरी चीज़ आपको मैं बता दूं, बगल में ही, इनके बगल में ही, ऊपर से रास्ता नहीं थी, लेकिन जो मैंने भरत जी का मंदिर दिखाया था वो बगल में ही था, ठीक है। जब भगवान राम चित्रकूट आए थे तो उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण जी को भेजा था, क्योंकि कहीं भी आप आएंगे तो पहले अनुमति लेनी पड़ती है वहाँ के राजा से, अगर आपको वहाँ पर और रुकना है। तो फिर भगवान राम ने भाई लक्ष्मण जी को भेजा शंकर जी के पास, गजेंद्र नाथ जी के पास में, कि हमको यहाँ कुछ दिनों के लिए रहना है, क्या हम रह सकते हैं? तो भगवान ने गजेंद्र नाथ भगवान ने उन्हें दर्शन दिए और बोला कुछ नहीं, बस अपनी जीभ को दांतों से दबा करके और मगन हो करके नृत्य करने लगे, मतलब डांस करने लगे। लक्ष्मण जी काफ़ी देर तक हाथ जोड़ करके खड़े रहे कि प्रभु बताइए क्या करना है, प्रभु बताइए हम यहाँ रह सकते हैं कि नहीं। लेकिन शंकर जी कुछ नहीं बोले, तो वो वहाँ से वापस आ गए। फिर राम जी ने पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने कुछ नहीं बोला है, बस जब मैंने मेरा प्रश्न सुना तो वो बस अपनी जीभ को दांतों से दबा करके बस मगन होकर डांस कर रहे थे, नृत्य कर रहे थे। मुझे इसका मतलब नहीं समझ में आया, तो राम जी ने बोला कि जीभ को दांतों से दबाने का मतलब है अपनी जीभ को काबू में रखना और मगन होके यहाँ रहना। तब उनको समझ में आया कि अच्छा ये बात है। तो इसके बाद में राम जी चित्रकूट में ही 11 साल वास किए। यहीं से माँ सीता तो नासिक से रावण ले गया था, और पूरी कहानी मुझे नहीं पता है, इतनी ही कहानी पता है। और ये मंदिर है, और अब हम यहाँ से चलते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए बाय।